Hello everyone, this is Raj Bimal. Hi everyone, this is Shweta Sood. So today we are going to discuss about MBBS in China. जैसे कि राज आपने भी मुझे बताया और हमारे काफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म में से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आजकल हमें रिसीव हो रही है वो एमबीबीएस इन चाइना को लेकर MBBS इन चाइना को लेकर है। तो इस वीडियो में आज हम थोड़ा बहुत चाइना के बारे में बात करेंगे और जो एनएमसी का गजेट आया है चाइना पे क्या इफेक्ट किया है उसके बारे में बात करेंगे। चाइना का वीजा क्या अभी स्टूडेंट को मिल रहा है उसके बाद तो काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चाइना के एडमिशन्स की। तो स्टूडेंट चाइना में एडमिशन स्टार्ट हो चुके थे बहुत पहले ही। ये टाइम आपका क्लोजिंग का है। यहाँ पे आप देखोगे और 10 to 15 डेज आपकी एडमिशन चलेंगे चाइना में, उसके बाद आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। अभी भी चाइना में एडमिशन्स हो रहे हैं एंड बहुत बच्चे हैं ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है और वो चाइना फ्लाई करेंगे जल्द ही। अभी हालांकि अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमें रिसीव नहीं हुआ है कि स्टूडेंट को JW202 दिया जाए, जो कि बहुत जल्द मिलेगा। ये स्टडी वीजा होता है चाइना का, तो अभी तक ऐसा कुछ हमें सुनने के लिए नहीं मिला है। बिल्कुल मैम, अगर आप स्टडी वीजा की बात कर रहे हैं तो इस पे एक ऐसा एक्सपेक्टेशंस जताया जा रहा है कि विंटर ओलंपिक्स प्लान्ड है 2022 के लिए चाइना में। तो उसके बाद हो सकता है स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा उनके यहाँ मिल जाए, क्योंकि चाइना अपने यहाँ कोशिश कर रहा है कम से कम फॉरेनर्स को अपने यहाँ अलाउ करने का, जिसकी वजह से वो विंटर ओलंपिक्स अपने यहाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। ये बड़ा कारण है चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स अभी फ्लाई नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन है। बिल्कुल, अभी भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, चाहे वो थर्ड ईयर में हो, चाहे अभी रिसेंटली उन्होंने एडमिशन लिया हो। अभी सभी जो भी फॉरेन स्टूडेंट है चाइना के लिए सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो हालांकि देखते हैं फेब एंड आफ्टर मार्च तक शायद हमें स्टडी वीज़ा मिलना शुरू हो जाए चाइना के लिए एंड बच्चे बहुत ही जल्दी फ्लाई करें, वहां पे जाके ऑफलाइन क्लासेस लेंगे। एग्जैक्टली। सो एनएमसी का गजेट आने के बाद ये था कि जो यूनिवर्सिटीज जो कंट्रीज उनके क्राइटेरिया में फॉल कर रहे थे उन्हीं की डिग्री वैलिड हो रही थी, और चाइना इस क्राइटेरिया को फॉल कर रहा था, उस डिग्री में आ रहा था जिसमें डिग्री वैलिड होती। बिल्कुल, आप चाइना में देखोगे राज, चाइना में जो आपका है प्रॉपर 5 ईयर का आपका कोर्स है, आपको प्रॉपर 5 साल MBBS कराते हैं एंड अलग से आपका +1 इंटर्नशिप रहता है। तो चाइना में अगर आप स्टडी करते हो MBBS के लिए जाते हो तो पहले चाइना में था कि 5+1, जो कि अभी भी कंटिन्यू रहेगा। 5 साल आपको MBBS प्लस 1 साल अलग से आपको इंटर्नशिप के लिए दिया जाता था। और ये भी था कि पहले आपका चाइना की भी इंटर्नशिप वैलिड थी। हालांकि अभी इस चीज पे भी हमें कुछ नोटिफिकेशन या सर्कुलर रिसीव नहीं हुआ है। तो चाइना की इंटर्नशिप हमारे इंडिया में वैलिड हुआ करती थी। शायद हमें बहुत जल्द ये भी सुनने के लिए मिल जाए कि जहाँ की इंटर्नशिप वैलिड थी उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बट अभी तक स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं आया है। ये हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं, होपफुली ऐसा आ जाए, क्योंकि काफ़ी जो कंट्रीज है हमारे पास ऐसी है जहाँ की इंटर्नशिप वैलिड थी पहले से ही। तो 1 साल बच्चा यहाँ पे क्यों अपना दे, क्योंकि एनएमसी ने एक गजेट ऐसा निकाला है इंटर्नशिप का। ऑब्वियसली आप खुद सोचो कि वहाँ पे बच्चे ऑलरेडी इंटर्नशिप कर आ रहे हैं, जो कि अब एनएमसी ने ऑफिशियली कर दी है कि आपको वहां पे करनी पड़ेगी। अगर वो वहां पे करवा रहे हैं और कुछ कंट्री की उन्होंने यहाँ पे वैलिड नहीं की थी, ऑब्वियसली तो अपने अकॉर्डिंग वो इंडिया में भी करवा सकते थे। एग्जैक्टली। अब इसके बाद का जो मुद्दा ये है उसमें है कि ये जो गैजेट के जो रूल हैं वो आने वाले 5 सालों में वैलिड होंगे। मतलब आज जो बच्चा एडमिशन ले रहा है वो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जब वो डिग्री कंप्लीट करके इंडिया में लौटेगा तब ये चीजें वैलिडेट होगी। उसके मीनवाइल में क्या हो सकता है, क्या अजम्पशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ये कई सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कोर्ट पहुंच रही हैं, इस पे खिलाफ विरोध जता रही हैं। उनका कहना है कि ये मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से ड्रॉबैक होगा कि स्टूडेंट्स इन कंट्रीज को जाते थे क्योंकि वो वहाँ पे कम अफोर्डेबल फीस में एडमिशन हो जाते थे, MBBS डिग्री उनको प्राप्त हो जाती थी। लेकिन इस रूल के बाद उन्हें कई से दाव पेच में फंसना पड़ेगा, और वहाँ भी इंटर्नशिप, यहाँ भी इंटर्नशिप। तो ऐसा 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 रूल हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है कि NMC एक ही बार इंटर्नशिप के लिए अलाउ करें कि आप इंडिया में आओ और एक ही क्राइटेरिया में आप फॉल करो। सारे फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स एक ही बार इंटर्नशिप करेंगे इंडिया में, तो ये 1 साल बच सकता है स्टूडेंट्स का। बिल्कुल राज, इवन आपको एक चीज बताऊं, आज से 1 साल पहले एक और गजेट निकला था जिसमें जो आप हमारे एनएमसी ने ही निकाला था, जिसमें आप देखोगे उन्होंने सारी ही यूनिवर्सिटी अपनी साइड से रिमूव कर दी थी। जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए होता है कि हमें MCI लिस्टेड यूनिवर्सिटी चाहिए, MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी चाहिए,
तो सभी एनएमसी ने अपने साइट से सारी यूनिवर्सिटी को हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि वो पर्सनली कोई भी यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं करेंगी, किसी भी यूनिवर्सिटी को वो प्रमोशन नहीं करेगी, प्रमोट नहीं करेगी कि आप आओ और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। तो उन्होंने फ्री छोड़ दिया था। बस ये कुछ टर्म एंड कंडीशन थी जो यूनिवर्सिटी को भी और स्टूडेंट को फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो उसी के लगते ही एक और नया गजेट जो हमें यहाँ आज इस ईयर रिसीव हुआ है, जो कुछ दिन पहले हमें 18 नवंबर को आया था। तो उसके बाद का जो है, ऑब्वियसली बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, चाहे फिलीपींस हो, चाहे किर्गिस्तान हो, चाइना, कोई भी कंट्री हो, जिन्होंने एडमिशन ले लिया, उनको एक और बार हम लोग ये रिपीट कर देते हैं, अगर आपने 18 नवंबर से पहले एडमिशन लिया है तो वो गजेट आप पे लागू नहीं होता है और आपकी डिग्री वैलिड होगी, और आपकी डिग्री पूरी तरीके से वैलिड होगी। इंडिया में चाहे आप फिलीपींस में हो, चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे यूक्रेन हो, किसी भी कंट्री में आप पढ़ रहे हो, और आपको अगर 18 नवंबर के बाद किसी ने एडमिशन लिया है तो उनको ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो अगर बात करें एमबीबीएस इन चाइना में एडमिशन्स के लिए, तो जैसा कि आपने बताया अभी बहुत ही कम दिन रह गए हैं यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स में, तो इसके लिए क्राइटेरिया है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो देखो चाइना में क्या होता है ना राज, मैं आपको बताऊं, लगभग 214 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी चाइना में, बट उसमें से भी कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी हमें मिली है, लाइक 45 यूनिवर्सिटी ऐसी। हालांकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, पर जैसे 45 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपकी प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में है, जो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा, आपको चाइनीज लैंग्वेज में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पहले जैसे मैंने बताया तो पूरी 214 यूनिवर्सिटी आपकी एमसीआई की वेबसाइट पर लिस्टेड थी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं देखो ऐसा होता है, एमसीआई किसी भी यूनिवर्सिटी को वो नहीं कर सकती कि ये 214 में से आप आओ, यही यूनिवर्सिटी पढ़ सकते हो। तो इसलिए सब कुछ उन्होंने हटा दिया था। बट अब देखो चीजें बहुत, कल को कौन सा नया नोटिफिकेशन आ जाए, क्या करिकुलम आ जाए, क्या सर्कुलर आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता। सो यही चीज़ है। बहुत लोग ऐसे हैं, बच्चे चाइना के लिए क्वेरी करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं। देखो बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में होना, एक यूनिवर्सिटी अच्छी हो। अभी आप अगर हमें कॉल करोगे, आप हमारे वेबसाइट पे क्वेरी करोगे, तो वी विल हेल्प यू, लाइक हम आपको हेल्प करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है चाइना में, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि वी कैन नॉट प्रमोट पर्टिकुलर वन यूनिवर्सिटी इन दिस वीडियो ऑब्वियसली, कभी, क्योंकि हम किसी भी यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम यहाँ पे सिर्फ एक चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आप, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम के पीछे आपका TCM लिखा जाता था, तो वो पर्टिकुलर ट्रेडिशनल चाइना मेडिसिन की पढ़ाई होती थी जो वहाँ के लिए ट्रेडिशनल थी। जैसे हमारे यहाँ पर होम्योपैथिक वगैरह की पढ़ाई होती है, तो वैसे ही वहाँ पर एक वो MBBS नहीं हुआ करता था, वो कॉलेज में आपको MBBS नहीं पढ़ाते थे, वो आपका TCM की डिग्री आपको मिलती थी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एक चाइना के लिए प्लान कर रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर रहे हो। तो हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हो, ऑफिस विजिट कर सकते हो कि चाइना के लिए कहाँ आपके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगी, कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल मैम, इसमें आपने जो कहा कि TCM, तो कई से कंसल्टेंट झूठ बोल के, स्टूडेंट्स को झूठ बोल के, पेरेंट्स को झूठ बोल के कि आपकी MBBS एडमिशन करवा रहे हैं, और करवाया उनके TCM में। अपना ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का वो कोर्स होता था जिसमें मेडिकल की पढ़ाई तो होती थी, लेकिन वो MBBS की इक्विवेलेंट डिग्री नहीं होती थी। अब इस पे बात करते हैं कि अगर एडमिशन्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिर्फ फुलफिल करना होगा स्टूडेंट्स को, तो वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया। एंड द सेकेंड वन इज यू शुड have at least 50% marks minimum. Exactly. तो 12वीं में आपके कम से कम 50% मार्क होने चाहिए, जिसमें बायोलॉजी ऑब्वियसली उसका एक सब्जेक्ट होगा। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट स्टूडेंट्स शुड बी एटलीस्ट 17 years old. उससे कम उम्र के स्टूडेंट्स को फ्लाई या फिर एडमिशन करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो लाइक अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें आपको नीट का स्कोर भी अच्छा चाहिए होता है, 12th में परसेंटेज भी अच्छा चाहिए होता है। तो ये सब देखो लाइक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करते हो। ये सब आपको जब भी आप प्लान करते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, या फिर आप जब भी हमसे कंसर्न करोगे तो आपको प्रॉपरली काउंसलिंग दी जाएगी सब चीज़ों के बारे में। तो कई से स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर आप बताओ, अगर MBBS इन चाइना के लिए हम जा रहे हैं तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो काफ़ी प्रेफरेबल हो, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा अप्रोच करते हो,
तो as we said, we cannot promote any kind of university, Right. but जहां तक ज्यादातर यूनिवर्सिटी की बात है, अच्छे नामी यूनिवर्सिटी की बात है, डिसेंट रैंकिंग की यूनिवर्सिटी की बात है, तो तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो है वो काफी नामी है, जहां पे कई से स्टूडेंट्स इंडियन पढ़ रहे हैं। तकरीबन 14,000 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, और उनका FMG पासिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा है, अप टू 82%। बिल्कुल, आप Yeah. देखोगे FMG का इसका 82 पॉइंट समथिंग इसका पासिंग रेशियो, एंड तियानजिन का डायरेक्ट टाइप्स भी है आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। Exactly. एंड जैसे राज ने बताया 14,000 बेड्स का हॉस्पिटल है, सब पूरे चाइना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तियानजिन के पास। तो स्टूडेंट अगर आप प्लान भी कर रहे हो तो आप तियानजिन में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको MCI पासिंग रेशियो अच्छा चाहिए, और आपको लाइक काफी स्टूडेंट का होता है यूनिवर्सिटी, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी हमें Exactly. चाहिए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी आपकी फुलफिल करती है। तो अगर आप चाइना के लिए प्लान कर रहे हो तो आप तियानजिन में एडमिशन ले सकते हो। Exactly. So that's all from our side in this video. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, mention us in comment box. Thank you for watching the video. थैंक यू एवरीवन।